फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिल एसोसिएशन ने प्रहलाद जोशी मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर डिजिटल इंडिया के तहत भारतीय खाद्य निगम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत खरीफ विपणन पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाए। वहीं इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जिसमें कहा गया कि देश के कुछ राज्यों में जैसे हरियाणा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश आदि में पुनः बंद कर दिया गया, जिसमें राइस मिल्स का उत्पीड़न होता रहा। भारतीय खाद्य निगम ने 31 अक्टूबर 2025 को पत्र जारी कर फिर से लागू किए जाने को लेकर मांग की और अब 10% ये फूड राइस मिल लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2024-25 में नई एजीए मशीन लेनी थी। उसकी प्रक्रिया को रोककर इसको पुनः बंद करना चाहते हैं, जो कि भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा है। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को उपभोक्ता मामले में लागू नहीं होने दे रहे हैं। और कुछ क्या मांग है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिल एसोसिएशन का। जो मशीन लागू की गई थी तो उसको कुछ अधिकारी उस मशीन को हटाना चाहते हैं, जबकि मैनुअल वो उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैनुअल बराबर हो नहीं पाता, तो हम चाहते हैं मशीन के माध्यम से वो हो और उस मशीन को लागू करें। और दूसरा जो FRK राइस है, जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, जो कुपोषण बढ़ाने के लिए 1% मिलाया जाता है, 99 किलो चावल में 1 किलो वो मिला के 100 किलो किया जाता है। वो 2 साल का स्टॉक केंद्र सरकार के पास में है ऑलरेडी, और इसकी गुणवत्ता 1 साल की होती है, तो वो ख़राब होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको भी थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए और उसकी गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए कि क्या वो गुणवत्ता चावल उनके पास में है, क्या उस चावल को खाने से कुपोषण खत्म हुआ कि नहीं हुआ। WHO ने इसे लागू किया था, तो कुपोषण खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कुपोषण में कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, आधा % भी फ़र्क, इसकी जाँच होनी चाहिए। उसके बाद में FRK लागू करना चाहिए। कितने दिन से ये इशू है सर, नहीं हो पा रहा है ये सब? इसी वर्ष ये इशू हुआ है कि इसी साल ये इशू हुआ है और पूरे देश में ये इशू है खाली, यानी और 90,000 राइस मिलर इससे इफेक्टेड है। पूरे भारत में 1,10,000 राइस मिलर, लेकिन 90,000 राइस मिलर जो ये काम करती हैं, जो PDS चावल बनाती हैं। इस मुद्दे को लेकर अब तक आप किस किस लोगों से मिल चुके हैं? इस मुद्दे को लेकर के हमने पत्राचार सभी को किया है। आज हम केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से मिलने वाले हैं, संभवतः 4 बजे का समय हमें मिला है और उस समय मुलाकात होगी तो हम उनके समक्ष ये सारी बातें रखने वाले हैं। क्या है, क्यों आप लोग दिनों से हमारी इंडस्ट्री परेशान है। हम सिर्फ FRK लेकर सरकार से उसमें मिक्स करके हमने FC को डिलीवर करना होता है। अब वो FRK जो चावल मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रॉपर तरीके से चावल नहीं बना रहे और बहुत कम क्वांटिटी में बन रहा है। उसका रीजन ये है कि अब सरकार, उनको लगता है भी उनकी चेकिंग होगी वो ठीक नहीं होगा, तो हमें लगता है कि वो जितना देर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती आगे FRK चावल नहीं लेना चाहिए और नहीं ले, क्योंकि सप्लाई है जो FRK की वो मिल नहीं रही मिलों को, तो मिलें बंद होने जा रही हैं। मिलें बंद होगी तो मिलें पैडी स्टोर नहीं करवाएंगी, मिलें स्टोर नहीं करवाएगी तो फार्मर का पैडी आने वाले दाम में बाहर बिकेगा, तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम चाहते हैं डायरेक्ट हमारे से कास्ट मिल्ड राइस लिया जाए, जिसमें FRK की जरूरत नहीं होती, पहले भी ऐसे होता रहा है। ऐसे 250 के आसपास मिले। कितनी बंद हो चुकी, कितनी चल रही है? हमारी मिलें बंद हो चुकी हैं। हमारी राइस मिलें हैं वो FRK मैन्युफैक्चरर है, वी आर टॉकिंग अबाउट FRK मिलें। हमारी तो अभी यूपी में काफी बंद हो गया, बात टेम्परेरी है। अगर नहीं वो करेंगे, FRK मिलेगा नहीं, हमारी बंद रहेगी, तो अल्टीमेटली 1 महीना 10 दिन उनको लगाना पड़ेगा। हमारी लेबर वगैरह फ्री बैठी है। आप एक बात बोली, हाँ जी, बेकार हो चुका है, तो उसके बारे में मतलब क्या? 700 लाख टन बेकार का मतलब ये नहीं कि बेकार हो चुका है। हम कहते हैं 700 लाख टन चावल पड़ा है, उसको यूटिलाइज कर लो, उसको यूटिलाइज जो जिसमें पौष्टिक मतलब तत्व मिलाए हुए हैं, मैं उस चावल की बात कर रहा हूँ, उसको यूटिलाइज करो। आप इतने सिंपल राइस ले लो आप, ये हमारा इशू है।